सरस्वती चिड़िया उस जंगल की सबसे अच्छी चिड़िया थी। इसी कारण उसने अपनी बेटी को भी अच्छे संस्कार और पालन पोषण दिया था। और इसी कारण पायल चिड़िया भी सारे बड़े पक्षियों की मदद करती, उन्हें भोजन ला कर देती और उनसे इज्जत से बातें करती। मम्मा, अब तो मेरी ठंड की छुट्टियां भी हो गई है। मेरे स्कूल में सारे बच्चे अपने नानों के घर जा रहे हैं, कोई अपने दादों के घर जा रहा है। मम्मा, मुझे भी अपनी मौसी के घर जाना है। आप मुझे भी ले चलो अपने मौसी के घर। मेरा बहुत दिनों से जाने का दिल कर रहा है। पर पायल बेटा, आप अपनी मौसी के घर जाकर क्या करोगे, वो भी इतनी ठंड में? मम्मा, मैं अपनी मौसी के घर जाकर अपनी मौसी से खूब सारी बातें करूंगी और अपनी मौसी की बेटी के साथ खेलूंगी। उसके साथ आम के बगीचे घूमूंगी और कच्चे आम पर नमक मिर्ची लगाकर खाऊंगी। मम्मा, मुझे बहुत मजा आएगा मौसी के घर। प्लीज मुझे अपने मौसी के घर पहुंचा दो। ठीक है पायल बेटा, आप इतना प्लीज प्लीज ना करो। मुझे पता है आप बहुत बेचैन हो अपनी मौसी के जंगल जाने के लिए, और आप तो मुझे अपनी छुट्टियां होने से पहले भी बोल रही थी कि तुम्हें अपनी मौसी के जंगल जाना है। मैं तुम्हें कल मौसी के जंगल भेज दूंगी। कबूतर भी उधर ही जा रहा है। मैं बोल दूंगी कि पायल को भी साथ ले जाए। उधर जाकर तुम्हें मौसी से जो बातें करनी होंगी तुम कर लेना, और जो भी करना होगा आराम से कर लेना। ये मुझे पता था मेरी मम्मा मान जाएंगी और मुझे मेरी मौसी के जंगल जरूर भेजेंगी। मुझे वहाँ पर बहुत मजा आएगा। थैंक यू मम्मा। उसके बाद चिड़िया नदी की ओर चली जाती है। वहाँ कबूतर भी था। वह कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, आप नदी पर कब आए? आप तो हमेशा नदी पर दोपहर को आते थे और आज आप शाम को आ गए। आपको तो पता है चिड़िया, कल मुझे अपनी बहन के जंगल जाना है और मैं कई दिनों से नहाया नहीं था, इसलिए सोचा क्यों ना नदी की तरफ आकर नहा लूं। कबूतर भैया, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। दरअसल बात ये है कि मेरी बेटी पायल, उसे बहुत दिनों से अपनी मौसी के जंगल घूमने का मन है और मैं हमेशा उसकी बातों को टाले जा रही हूँ। आप उसके जंगल जा ही रहे हैं तो मेरी बेटी को भी ले जाते और उसकी मौसी के घर उसे छोड़कर आप अपनी बहन के घर चले जाते। ठीक है चिड़िया, मैं पायल को ले जाऊंगा अपने साथ, बस उसे सुबह जल्दी उठने को बोल देना। और फिर इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। अगले दिन कबूतर चिड़िया के घर आता है और फिर पायल चिड़िया से बोलता है, पायल बेटी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के यहाँ छोड़ाऊं। और हाँ, मैं एक बात बता देता हूँ, उन लोगी ना तुम अपने मौसी के घर तक, ये नहीं कि इतनी धूप में तुम बोलना कि मेरे पंख थक गए हैं और बीच रास्ते में ही रोने लगना। कबूतर अंकल, आप चलो तो मेरे साथ। आप थक जाओगे पर मैं नहीं थकूंगी। मैं तो बहुत जोर जोर से उड़ूंगी। मेरे पंखों में बहुत दम है। उसके बाद पायल और कबूतर दूसरे जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। पायल तो सच में बहुत तेज उड़ रही थी। उसे तो इस तेज धूप की कोई परवाह नहीं थी और कबूतर बीच रास्ते में ही थक रहा था। शाम शाम तक वे लोग दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं
और फिर पायल बहुत खुश हो जाती है और अपनी मौसी के साथ कुछ दिन बिताकर वहाँ से अपने घर चली आती है।